एक बार की बात है, जब स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठे हुए थे, तब उनसे मिलने एक व्यक्ति उनके आश्रम में पहुंचता है जो दिखने में बहुत ही मायूस और दुखी नज़र आ रहा था। जैसे ही उस स्वामी जी के पास पहुंचता है, वो स्वामी जी के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है, स्वामी जी मुझे कुछ रास्ता बताइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी उसे उठाते हैं और पूछते हैं, बताओ क्या परेशानी है। वो आदमी कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ, मैं कामयाब होने के लिए कड़ी मेहनत भी करता हूँ, फिर भी मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मैं थक गया हूँ स्वामी जी, क्या मेरा ही नसीब खराब है। स्वामी जी उसकी परेशानी को भली भांति समझ जाते हैं और ये भी जान जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्वामी जी बोले, पहले तुम शांत हो जाओ और मेरे इस कुत्ते को थोड़ी दूर तक सैर कराकर लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया और सोचने लगा, मैं इतनी परेशानी में स्वामी जी के पास आया हूँ और स्वामी जी मुझे अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए कह रहे हैं। लेकिन फिर वो स्वामी जी का कहा मान जाता है और कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपके कुत्ते को थोड़ी दूर तक सैर कराकर लेकर आता हूँ। और फिर वो आदमी कुत्ते को अपने साथ लेकर निकल जाता है। रास्ते में गली के और कुत्ते मिलने पर ये कुत्ता उनके साथ लड़ने पहुंच जाता है और लड़कर उस व्यक्ति के पास वापस आ जाता है। ऐसा रास्ते में उस कुत्ते ने कई बार किया। इस तरह वो आदमी कुत्ते को सैर करा के आश्रम ले आता है। स्वामी जी ने देखा तो कुत्ता बहुत थका हुआ था और हाँफ रहा था, पर उस आदमी का चेहरा एकदम साफ था, उसके शरीर में भी कोई थकावट नज़र नहीं आ रही थी। फिर स्वामी ने उस आदमी से पूछा, ये कुत्ता इतना थका हुआ और हाँफ क्यों रहा है, जबकि आप तो एकदम साफ सुथरे और थके हुए भी नहीं लग रहे हो, ऐसा क्यों। आदमी बोला, महाराज मैं तो सीधा सीधा अपने रास्ते पे चल रहा था, जबकि ये कुत्ता इधर उधर गली में बाकी कुत्तों के पीछे भाग रहा था, कभी इधर जाता कभी उधर जाता और फिर इधर उधर भागकर मेरे पास वापस आ जाता। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, लेकिन फिर भी ये थक गया है क्योंकि इसका ध्यान इधर उधर ज़्यादा था। फिर स्वामी जी ने मुस्कुरा के कहा, यही तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने ही है, वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम थोड़े से मज़े के लिए इधर उधर भाग जाते हो और अपनी मंजिल से भटक जाते हो। स्वामी जी की ये बात सुनकर उस आदमी को सारी बात समझ में आ जाती है और उसको अपनी गलती समझ आ जाती है। फिर वो स्वामी जी का आभार व्यक्त करता है और कहता है, महाराज मैं अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही इधर उधर भटक जाता था, लेकिन आगे से मैं अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर ही रखूंगा।